Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. Today we are going to continue the lesson number 2.2, the three questions. The three questions. इस लेसन में एक राजा है, उसको उसके मन में तीन क्वेश्चंस है और वो तीन क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहता है। तो पहले वो क्या करता है, अपने किंगडम में एक प्रोक्लेमेशन अनाउंसमेंट करता है कि जो कोई उसके आंसर का सही से जवाब देगा वो उसको अच्छा इनाम दे देगा। बहुत सारे लोग उसके कोर्ट में जमा होते हैं और हर एक का आंसर अलग अलग होता है। तो राजा किसी किसी के भी आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो वो रिवार्ड भी किसी को नहीं देता है। तो उसने सोचा कि उसको एक हर्मिट से मिलना चाहिए। हर्मिट मतलब जंगल में रहने वाला एकांतवासी उपदेशक, उससे उससे मिलना चाहिए। वो बहुत ही फेमस था। वो उसको लगता है कि उसके सारे तीनों क्वेश्चन के आंसर्स वो हर्मिट दे देगा। तो वो क्या करता है, लेकिन हर्मिट कॉमन पीपल से ही मिलता है। तो वो कॉमन पीपल का ड्रेस पहन के उसको मिलने को जाता है। वो अपने गार्ड को पीछे रखता है और आगे जाके वो सारे क्वेश्चंस उसको पूछता है हर्मिट को। हर्मिट कोई भी जवाब नहीं देता है। हर्मिट उस टाइम उसके हट के झोपड़ी के सामने खुदाई कर रहा होता है। तो वो खाली क्वेश्चन सुनता है और अपना काम शुरू कर देता है। हर्मिट दुबला पतला होता है, तो राजा क्या करता है, उसको कहता है कि मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ। तो उसने भी दो बेड ऐसे बनाए। बेड मतलब वो जो पार्ट होता है ज़मीन में, कोई भी समझो क्रॉप लेना होता है तो उसमें क्रॉप के लिए वो बेड बनाते हैं। तो ऐसे दो बेड बनाए। वो भी थोड़ा थकता है और वो पूछता है कि मैं आपके पास आया हूँ। आई केम टू यू वाइज वन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। इफ़ यू कैन गिव मी नन, अगर आप कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं, प्लीज़ से सो, तो वैसे मुझे बताओ। एंड आई विल गो होम, मैं घर जाऊँगा। हियर कम सम वन रनिंग सेड द हर्मिट। हर्मिट क्या कहता है, रुको, कोई तो भागते भागते आ रहा है। लेट अस सी हु इट इज़। देखते हैं कि वो कौन है। तो पिछले पार्ट में, सेकंड पार्ट में हम यहाँ तक आए थे। आज हम थर्ड पार्ट देखने वाले हैं। देखते आगे क्या होता है। द किंग टर्न राउंड, और ऐसे कहते ही, हर्मिट ने कहते ही राजा ने पीछे मुड़ के देखा। एंड सॉ, और राजा ने देखा कि अ बियर्डेड मैन, एक आदमी होता है बियर्डेड वाला, दाढ़ी होते है उसको, कम रनिंग आउट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल में से भागते भागते उनकी तरफ वो आ रहा होता है। द मैन हैड हेल्ड हिज हैंड्स, उस आदमी ने अपने हैंड्स पकड़े हुए होते हैं। कहाँ पकड़े हुए होते हैं, प्रेस्ड अगेंस्ट ही स्टमक, उसने अपने हाथ प्रेस्ड दबा के जकड़ के रखे थे अपने पेट पे, स्टमक पे। एंड ब्लड वॉज फ्लोइंग फ्रॉम अंडर देम, और उसके हाथ के नीचे से ब्लड फ्लो हो रहा होता है, बह बह रहा होता है। वेन ही रीच द किंग, जब वो आदमी बेयर्डेड मैन राजा के पास पहुंचता है, ही फेंटेड, उसको चक्कर आता है, वो गिर जाता है। एंड फेल टू द ग्राउंड, और ज़मीन पे गिरता है। मोर्निंग फीबली, कैसे, मोर्निंग कराहते हुए, फीबली एकदम धीमी आवाज में कराहते हुए गिरता है वो, ऐसा आवाज निकाल के। द किंग एंड द हर्मिट अनफासन द मैंस क्लोथिंग, राजा ने और हर्मिट ने क्या किया, अनफासनड, अनफासन मतलब खोल दिए, द मैंस क्लोथिंग, वो आदमी के कपड़े सारे खोल दिए। देर वॉज अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, और देखते हैं कि उसके पेट में एक बहुत बड़ा गहरा घाव होता है। द किंग वॉश्ड इट एज वेल एज ही कुड, राजा ने क्या किया, जितना अच्छा हो सकता है उतनी अच्छी तरह से वो जख्म धोई। एंड बैंडेज इट, और उसको बैंडेज किया, मरहम पट्टी किया। विथ हिज हैंकर चिप, उसके पास हैंकर चिप होता है, रुमाल होता है। एंड अ टॉवेल द हर्मिट हैड, और हर्मिट के पास जो टॉवेल होता है, वो टॉवेल से और हैंकर चिप से उसको मरहम पट्टी कर देते हैं। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन ब्लड
तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, मतलब कंटिन्यू बढ़ रहा था। एंड द किंग अगेन एंड अगेन, और राजा भी बार बार रिमूव द बैंडेज सोक्ड, जो बैंडेज उसने बांधा था, मतलब रुमाल और जो टॉवेल था वो बांधा था, वो सोक्ड मतलब पूरा गीला होने के बाद उसको निकालता था विथ वार्म ब्लड। वो जो बैंडेज था गरम खून से, गरम खून से वो भीगता था बैंडेज, और उसको निकालता था एंड वॉश्ड धोता था एंड री बैंडेज द वुंड, और फिर वो वुंड को, जख्म को बांधता था। व्हेन एट लास्ट द ब्लड स्टॉप, जब ऐसा बार बार करने के बाद जब खून बहना बंद हुआ, फ्लोइंग, द मैन रिवाइव्ड, वो मैन को थोड़ा सा होशियारी आ गई, मतलब थोड़ा सा जान जान में जान आई उसके। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और पीने के लिए उसने कुछ मांगा, मतलब पानी मांगा। द किंग ब्रॉट सम फ्रेश वाटर, राजा ने फ्रेश वाटर लाया एंड गेव इट टू हिम, और वो बेयर्डेड मैन को दिया। मीनवाइल, इस दरम्यान क्या होता है, द सन हैड सेट, सन सूर्य जो होता है वो डूब चुका होता है, एंड इट हैड बिकम कूल, और कूल मतलब शाम का वक्त कूल ठंडा लगने लगता है। सो द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प, तो राजा ने क्या किया, हर्मिट के हेल्प लेते हुए कैरिड द वुंडेड मैन, वो वुंडेड जख्मी आदमी जो था उसको लेके गया इनटू द हट, झोपड़ी में। द मैन ले देयर क्वाइटली, और वो आदमी वहाँ पे क्वाइटली लेटा रहा। विथ हिज आइज क्लोज्ड, उसकी आंखें बंद थी। बाय नाउ, अभी तक द किंग वॉज सो टायर्ड, राजा भी बहुत थका हुआ था, क्योंकि वो मिलने के लिए आने के बाद उसने भी बहुत सारा काम किया था, और अभी भी उसने बैंडेज वगैरह किया था, वो सारा बहुत सारा थका हुआ था। आफ्टर हिज वॉक, चलते आया था, एंड द वर्क ही हैड डन, उसने काम भी किया था। दैट ही ले डाउन हिमसेल्फ, और वो भी वहाँ पे लेटा रहा, एंड ऑल्सो फेल अस्लीप, और उसको भी वहाँ पे नींद आई। व्हेन ही अवोक, जब वो अवोक मतलब जगा हुआ, जब वो जगा, इन द मॉर्निंग, सुबह उसके जब नींद खुली, आँख खुली, इट टुक ही सम टाइम टू रिमेंबर, उसको याद करने में थोड़ा सा टाइम लगा, वेयर ही वॉज, कि वो कहाँ पे आया है, कहते ना मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ कैसे आया, वगैरह वगैरह, उसको थोड़ा सा ध्यान आने के लिए थोड़ा टाइम लगा। एंड हु वॉज द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन, और वो जो स्ट्रेंज, जो अनफैमिलियर, जो दाढ़ी वाला आदमी है, लाइंग बाय हिज साइड, वो भी उसके साइड में ही लेटा हुआ था, वो कौन है ना, उसको थोड़ा सा याद करने में वक्त लगा। एंड गेजिंग इंटेंटली एट हिम, और वो बेयर्डेड मैन, वो तो उसके पहले ही जगा हुआ था, तो वो इंटेंटली जानबूझ के गेजिंग मतलब घूर के देख रहा था राजा को। फॉरगिव मी, मुझे माफ करो, सेड द बेयर्डेड मैन, वो बेयर्डेड मैन ने कहा, इन अ वीक वॉइस, कमजोर आवाज में। व्हेन ही सॉ दैट, जब उसने देखा कि किंग वॉज अवेक, कि राजा जग चुका है, एंड वॉज लुकिंग एट हिम, और राजा उसकी तरफ देख रहा है, तो उसने कहा कि राजा को कहा कि फॉरगिव मी, मुझे माफ करो। आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, एंड आई हैव नथिंग टू फॉरगिव यू, तो आपको तुमको माफ करने की भी कोई बात ही नहीं है। सेड द किंग, राजा ने कहा, यू डू नॉट नो मी, आप मुझे जानते नहीं हो, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका दुश्मन हूँ, हु सोर, जिसने शपथ ली थी, जिसने ठान लिया था, टू रिवेंज, कि मैं बदला लूंगा, हिमसेल्फ ऑन यू, तुम पे बदला लूंगा, बिकॉज क्यों, यू एग्जीक्यूटेड हिज ब्रदर, क्योंकि तुमने मेरे भाई को एग्जीक्यूट, फांसी दी, मार डाला, एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी, और मेरे भाई की प्रॉपर्टी सीज की, जब्त की, इसलिए मैंने ठान लिया था कि मैं आपको मार डालूंगा। आई न्यू, मुझे मालूम था, यू हैड अ गॉन अलोन टू सी द हर्मिट, मुझे मालूम था कि आप अकेले ही हर्मिट को मिलने के लिए जंगल में गए थे। एंड आई रिजॉल्व टू किल यू, और मैंने रिजॉल्व डिसाइड किया कि मैं तुमको मार डालूंगा। ऑन योर वे बैक, जब आप
वापस आओगे। बट द डे पास्ड, लेकिन पूरा दिन बीत गया, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप वापस आए ही नहीं। सॉरी। सो आई केम आउट ऑफ माई एम्बुश, इसलिए मैंने क्या किया, मैं जहाँ छुपा हुआ था, एम्बुश मतलब छिपने की जगह, जहाँ पे छुपा हुआ था उससे मैं बाहर निकला, टू फाइंड यू, आपको ढूंढने के लिए। यूर बॉडी गार्ड रिकोगनाइज्ड मी, लेकिन आपके जो बॉडी गार्ड जो अपने पीछे छोड़ दिए थे, उन्होंने मुझे रिकोगनाइज, पहचाना, एंड वुंडेड मी, उन्होंने मुझे जख्मी किया, कुछ तो समझो चाकू वगैरह मार दिया होगा। आई एस्केप्ड फ्रॉम देम, लेकिन मैं उनसे जैसे तैसे छूटा। बट वुड हैव ब्लेड टू डेथ, लेकिन मैं अगर उनसे छूटा लेकिन मैं मर गया होता। हैड यू नॉट ड्रेस्ड मी माई वुंड, अगर आपने मेरे जख्म को मरहम पट्टी की नहीं होती तो। आई विश टू किल यू, मैं तो आपको मारना चाहता था। बट यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन आपने मेरी जान बचाई। नाउ इफ आई लिव, अब अगर मैं जिंदा रहता हूँ, एंड इफ यू विश, अगर आप भी ऐसे चाहते हो, तो आई विल सर्व यू ऑल माई लाइफ, मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूँगा। आई होप ये पैसेज आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब माय चैनल। और समझो ये पैराग्राफ पैसेज अगर एग्ज़ाम में आता है तो इस पर किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे हम अब देख लेंगे। क्वेश्चन समझो, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज़। ये 10 मार्क के लिए क्वेश्चन रहेगा। समझो A1 में सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटीज़ होती है, ये 2 मार्क के लिए होती है। फर्स्ट, कंसिडर दिस लिस्ट ऑफ द डिफरेंट थिंग्स दैट हैपन्ड एंड रीअरेंज देम इन प्रॉपर सीक्वेंस। मतलब पैसेज में जितनी सारी घटनाएं घटी है, वो 4 घटनाएं हमें दी है, तो हमें प्रॉपर सीक्वेंस से वो लगानी है। द bearded man resolved to kill the king. The king executed the bearded man's brother. The king spent the night at the hermit's hut. The bearded man came out of the ambush. अब इसके सीक्वेंस आपको एक के बाद एक लगाना है। मैंने आगे ही दिया है। पहली घटना घटी है, द किंग एग्जीक्यूटेड द बेयर्डेड मैन्स ब्रदर। राजा ने वो दाढ़ी वाले आदमी के भाई को एग्जीक्यूट, फांसी दी थी। सेकंड, द बेयर्डेड मैन रिजॉल्व टू किल द किंग। तो बेयर्डेड मैन ने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि उसको ख़त्म कर देगा, राजा को। तीसरा इनसे समझो, द बेयर्डेड मैन केम आउट ऑफ द एम्बुश। बेयर्डेड मैन एम्बुश जहाँ पे छुपा हुआ था उससे बाहर आया। और चौथा घटना जो घटी है, द किंग स्पेंड द नाइट एट द हर्मिट्स हट। हर्मिट्स के झोपड़ी में राजा ने वो रात बिताई। Second, read the passage and answer whether the following statements are true or false. The person the king saved and helped was his enemy. जिस व्यक्ति को राजा ने बचाया, मदद की, वो उसका एनिमी था, ये ट्रू है। There was a large wound on the man's head. उस आदमी के सिर पे बहुत बड़ी जख्म हुई थी, ये फॉल्स है, पेट में जख्म हुई थी। थर्ड, द हर्मिट ब्रॉट सम फ्रेश वाटर। हर्मिट ने थोड़ा पानी लाया, ये भी फॉल्स है क्योंकि राजा ने लाया था। और फोर्थ, द किंग स्पेंड द नाइट एट द हर्मिट्स हट, ये ट्रू है। थर्ड, हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा, फॉरगिव मी, मुझे माफ करो। द बेयर्डेड मैन सेड दिस टू द किंग, बेयर्डेड मैन ने राजा को कहा है। आई डू नॉट नो यू, मैं आपको जानता नहीं हूँ। एंड आई हैव नथिंग टू फॉरगिव फॉर, इसलिए मैं आपको माफ करने की बात ही नहीं है। ये द किंग सेड दिस टू द बेयर्डेड मैन। ए टू, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी, 2 मार्क के लिए। इन व्हाट स्टेट वॉज द बेयर्डेड मैन व्हेन ही अराइव्ड। जब वो बेयर्डेड मैन पहुंचा राजा के पास, वो कौन से स्टेट में था, अवस्था में था। व्हेन द मैन अराइव्ड ही वॉज वुंडेड, वो जख्मी था। ही हैड हेल्ड हिज हैंड्स प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, उसने अपने हाथ अपने पेट पे दबाए हुए रखे थे। एंड ब्लड वॉज फ्लोइंग फ्रॉम अंडर देम, और हाथों के नीचे से ब्लड फ्लो हो रहा था, बह रहा था। व्हेन ही रीच द किंग, जब वो राजा के पास पहुंचा, ही फेंटेड, वो चक्कर आके गिर गया। एंड फेल टू द ग्राउंड, मोर्निंग फीबली, कैसे, फीबली, कराहते हुए। सेकंड, व्हाई हैड द वुंडेड मैन आस्क्ड फॉर किंग्स पार्डन, उस बियर्डेड मैन ने राजा को माफ़ी क्यों मांगी।
द मैन वॉज द ब्रदर ऑफ द मैन, वो जो मैन था वो उस आदमी का भाई था, whom द किंग हैड एग्जीक्यूटेड, जिसको राजा ने एग्जीक्यूट फांसी दी थी, मार डाला था, एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी, उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त की थी। सो ही हैड रिजॉल्व, इसलिए उसने रिजॉल्व किया था, डिसाइडेड टू किल द किंग, कि राजा को मैं मार डालूंगा। द किंग द बॉडीगार्ड्स रिकॉग्नाइज्ड हिम, राजा के बॉडीगार्ड्स ने उसको पहचाना, एंड वुंडेड हिम, और उसको जख्मी किया। ही एस्केप्ड फ्रॉम देम, लेकिन वो उनसे छूटा। ही वुड हैव ब्लेड टू डेथ, वो बहुत सारा रक्त खून बह के खत्म हो सकता था। इफ द किंग हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड, अगर राजा ने उसके वुंड को मरहम पट्टी न की होती तो। WOUND, यहाँ पे सॉरी स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। ही विश टू किल द किंग, वो चाहता था कि वो राजा को मार डालेगा, बट द किंग सेव्ड हिज लाइफ, राजा ने उसकी जान बचाई। सो द मैन आस्क्ड फॉर द किंग्स पार्डन, इसलिए राजा, उस आदमी ने क्या किया, राजा की माफ़ी मांगी। A3 एक्टिविटीज बेस्ड ऑन वोकेबुलरी, 2 मार्क के लिए। फ्रॉम द पैसेज फाइंड द कोलोकेशंस ऑफ द फॉलोइंग, जो नीचे दिए वर्ड्स है उसके लिए कोलोकेशन ढूंढने के लिए बोला है। डॉट 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 मैन, डॉट 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 ब्लड। कोलोकेशन मतलब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक साथ आ सकते हैं, समझो। डॉट डॉट मैन मतलब वुंडेड मैन, डॉट डॉट ब्लड मतलब वार्म ब्लड। ओके, गिव 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। लॉस्ट कॉन्शियसनेस मतलब फेंटेड, लो साउंड ऑफ पेन, मोन, extremely wet, soaked, to come to life, revive, during the same time, meanwhile, to put somebody's something on the ground, lay, to look for a long time, gaze, to bind oneself by oath, swore, took possession, seized, place of hiding before attack, ambush, open something मतलब unfasten। 3. Give synonyms, similar words for the following words from the passage. Caught, held, weakly, feebly, big, large, enemy, foe. Avenge, revenge, killed, hanged मतलब executed, decided, resolved, knew, recognized, got free, escaped. 4th, give antonyms मतलब opposite words from the passage. Stopped, began, rise opposite sink, ahead in front opposite behind, stupid, silly, foolish opposite wise, all, many, some opposite none, no one, nobody opposite someone, into opposite out of, over opposite under, loudly, feebly, something opposite nothing, cold opposite warm, stale opposite fresh, hot opposite cool, loudly opposite quietly, opened, closed, fresh, lively opposite tired, awake, asleep, forget, remember, familiar, strange, absently, casually, intently, strong opposite weak, friend opposite enemy, let go of opposite seize, in company opposite alone. 5th, write adverb from the passage. feebly, intently, quietly, जो ly सफिक्स होता है वो मोस्टली एडवर्ब होते हैं। 6. पिक आउट कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। कंपाउंड मतलब 2 वर्ड मिलके बनता है, सम और थिंग, समथिंग, मीन वाइल, फॉर गिव, नो थिंग, नथिंग, बॉडी गार्ड्स। एक्टिविटीज बेस्ड ऑन वो कंटेक्चुअल ग्रामर। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बेयर्डेड मैन कम रनिंग आउट ऑफ द फॉरेस्ट। मेक सिंपल, इसको हमें सिंपल बनाना है, और रीराइट द सेंटेंस यूजिंग ING फॉर्म ऑफ द अंडरलाइनड वर्ड। अंडरलाइनड वर्ड टर्नड है, उसका हमें ING फॉर्म बनाना है। देखो कैसे, टर्न का ING टर्निंग राउंड द किंग, टर्निंग राउंड, यहाँ पे लिखा एंड निकाला, एंड की जगह हमारा सब्जेक्ट द किंग लिया। द किंग सॉ अ बेयर्डेड मैन कम रनिंग आउट ऑफ द फॉरेस्ट, ये हमारा सिंपल हुआ। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. Underline the subordinate clause and name it. मतलब ये बहुत सेंटेंस में 2 क्लॉजेस है, एक मेन क्लॉज है और उस पर डिपेंड होने वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज है। देखो,
ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, उसको चक्कर आई, वो जमीन पे गिर गया, इसका पूरा मीनिंग निकलता है, तो ये मेन क्लॉज है। और इसका ऊपर डिपेंड होने वाला व्हेन, जब, ही रीच द किंग, जब वो राजा के पास पहुंचा, ये सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज है जो व्हेन से शुरू होता है, वो पूरा लगता है। ओके, देयर वॉज अ लार्ज वुंड इन ही स्टमक, एड क्वेश्चन टैग, एड क्वेश्चन टैग के लिए हमें सेंटेंस वैसे ही लिखना होता है। देयर वॉज अ लार्ज वुंड इन ही स्टमक, कॉमा, यहाँ पे वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, अफर्मेटिव करके वॉजंट, और हमारा सब्जेक्ट देयर है तो देर ही लेना है, क्वेश्चन मार्क। द किंग ब्रॉट सम फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, एनालाइज द सेंटेंस, सेंटेंस एनालाइज करना है, मतलब ये बड़ा सेंटेंस जो है इसमें छोटे छोटे क्लॉज है, उसको हमें बाहर निकालना है। सेंटेंस में देखो एंड है, अगर एक सेंटेंस में दो क्लॉज है और उसको एंड ने जोड़ा होता है तो वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। एंड के पहले का सेंटेंस द किंग ब्रॉट सम फ्रेश वाटर, ये मेन क्लॉज है, और एंड के बाद का गेव इट, गेव मतलब किंग ने, ही गेव इट टू हिम, ही गेव इट टू हिम, ये भी मेन क्लॉज है। ओके, फिफ्थ, द मैन ले देयर क्वाइटली, देखो रीराइट एज पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका हमें पास्ट परफेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट द मैन, अभी हमें क्या पास्ट परफेक्ट फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड लिया, अभी ये हमारा वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म देखो, फर्स्ट फॉर्म लाई, सेकंड फॉर्म ले, लेन, लेटे रहना, लेटा रहा, लेटा हुआ था, पास्ट परफेक्ट लेन, देयर क्वाइटली। द किंग वॉज सो टायर्ड, मेक एक्सक्लेमेटरी, देखो यहाँ पे ए और एन नहीं है, सेंटेंस में अगर ए और एन नहीं है तो हमें शुरुआत हाउ से करनी है, हाउ, बाद में सेंटेंस में अगर सो, टू, TOO, वेरी, एक्सट्रीमली रहेगा तो वो निकालना है हमें, और उसके आगे का वर्ड टायर्ड है, ये एडजेक्टिव है। हाउ टायर्ड, बाद में द किंग वॉज, सब्जेक्ट और वर्ब, एक्सक्लेमेटरी मार्क। आई डू नॉट नो यू एंड आई हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग, राजा ने कहा। यह हमें यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, सॉरी, इनडायरेक्ट बनाना है। क्या बनाना है, इनडायरेक्ट। तो देखो इनडायरेक्ट बनाने के लिए ये सेंटेंस जो है इन ऑर्डर कॉमा में, ये एब्सोल्यूट सेंटेंस है, फुल स्टॉप है, तो एब्सोल्यूट सेंटेंस हमें द किंग सेड दैट्स जोड़ना है। द किंग सेड दैट, आई मतलब कौन, द किंग, ही, डू का पास्ट डिड नॉट नो, तुम्हें मतलब हिम, उसको, हिम, एंड आई मतलब किंग, एंड ही, हैव का पास्ट हैड, नथिंग टू फॉरगिव यू मतलब हिम फॉर। ओके, एट्थ, यू डोंट नो मी बट आई नो यू, रीराइट यूजिंग दो अल्दो ऑब्लिक मेक कॉम्प्लेक्स, मतलब हमें इस सेंटेंस का कॉम्प्लेक्स बनाना है और दो या अल्दो बनाना है। देखो जिस सेंटेंस में बट होता है उस सेंटेंस में हम शुरुआत में दो या अल्दो लिख के शुरुआत कर सकते हैं। दो अल्दो यू डोंट नो मी, बट निकाला, कॉमा दिया, कॉमा आई नो यू, ये हमारा कॉम्प्लेक्स हुआ। ओके, आई रिजॉल्व टू किल यू, अंडरलाइन द इन्फिनिटिव, नॉन फाइनाइट वर्ब। इन्फिनिटिव मतलब क्या होता है, टू प्लस वर्ब टू किल, ये इन्फिनिटिव है, उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। टेंथ, इफ़ यू विश इट, अगर आप चाहते हो, आई विल सर्व यू ऑल माई लाइफ, मैं आपकी पूरी जिंदगी सेवा करूँगा। रीराइट यूजिंग अनलेस, अनलेस हमें इफ़ की जगह लिखना है। अनलेस यू विश इट, अगर आप चाहते नहीं हो, इसका मतलब इसका निगेटिव मीनिंग हुआ, तो आगे वाले सेंटेंस का भी मीनिंग निगेटिव होना चाहिए। आई विल नॉट, यहाँ पे नॉट लिखा, आई विल नॉट सर्व यू ऑल माई लाइफ। और हमारा ए फिफ्थ जो होता है पर्सनल रिस्पॉन्स होता है, पर्सनल रिस्पॉन्स या ओपन एंडेड क्वेश्चन। व्हाट क्वालिटीज ऑफ द किंग स्टैंड आउट एज ही फॉरगिव हिज एनिमी, राजा ने अपने शत्रु को फॉरगिव, माफ किया, तो उससे उसकी कौन सी क्वालिटीज हमें दिखाई देती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद को देने की कोशिश करना है, आप ट्राई करो, आपको आएगा। आई होप you understand the passage very well. If you like it, share to your friends. If you have any doubt, please ask me in comment box.